प्रधानमंत्री जी कि आप नवाज शरीफ के सामने सर ऊंचा उठा करके, सीना तान करके ऊंची आवाज से बोल पाओगे कि नहीं? देश को शक है कि आप पाकिस्तान के सामने बैठ करके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हिंदुस्तान को कब वापस मिलेगा उसकी तारीख की चर्चा कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? देश को शक है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका में है। अमेरिका में अमेरिका के प्रेसिडेंट ओबामा के सामने बैठे थे। ओबामा को मिले और प्रेसिडेंट ओबामा को उन्होंने कहा 125 करोड़ देश का प्रधानमंत्री, हजारों साल की सांस्कृतिक विरासत रखने वाला देश, उस एक देश के प्रधानमंत्री ओबामा के सामने बैठ करके गिड़गिड़ाते हैं और कह रहे हैं, ओबामा जी मैं हिंदुस्तान से आया हूं, मैं गरीब देश का प्रधानमंत्री हूं, मेरा देश गरीब है। प्रधानमंत्री जी आपने ओबामा के सामने वही किया जो हिंदुस्तान में कुछ फिल्म मेकर जो हैं हमारे देश की गरीबी को दुनिया में बेचते हैं और अवार्ड ले आते हैं। हमारी झुकी झुपड़ी दुनिया को दिखाते हैं और अवार्ड ले आते हैं। आप भी उनके रास्ते पर चल पड़े। आपने दुनिया में जाकर के हमारे देश की गरीबी का मार्केटिंग किया। अरे प्रधानमंत्री जी जरा शान से खड़े होते और ओबामा के सामने कहते हिंदुस्तान वो देश है जिसके 65% लोग 35 से कम आयु के हैं। मेरा देश नौजवान देश है। गिड़गिड़ा रहे हो, माथा शर्म से झुक जाता है। और प्रधानमंत्री जी आपने ओबामा को बताया कि हमारा देश गरीब है। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो आपने गरीब कहा वो स्टेट ऑफ माइंड है क्या? क्योंकि शहजादे ने एक डेफिनेशन की है, वो शहजादे की डेफिनेशन है कि गरीबी ये तो स्टेट ऑफ माइंड है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आपने जो ओबामा को कहा कि मेरा देश गरीब है, वो प्रधानमंत्री जी वो किस गरीबी की आपने बात की है? शहजादे वाली गरीबी की या हमारे गली मोहल्ले में दिखने वाली गरीबी की? देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी आप आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मिलने वाले हैं। नवाज शरीफ को मिल रहे हो। नवाज शरीफ भी बड़े गर्मजोशी से आपको मिलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी देश को शक है कि आप नवाज शरीफ से क्या बातें करेंगे, पाक प्रधानमंत्री से क्या बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे देशवासियों, मैं एक मेरी पीड़ा की बात बताना चाहता हूं जो मेरे दिल को चोट पहुंची है, और वो चोट हर हिंदुस्तान को पहुंचना बहुत स्वाभाविक है। वो चोट ये है कि कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के कुछ पत्रकारों को नाश्ते पर बुलाया था।
बहुत गंभीर बात मैं कह रहा हूं दोस्तों। उनको नाश्ते पर बुलाया था और जहां हिंदुस्तान के पत्रकार मौजूद थे, नवाज शरीफ की मिठाई खा रहे थे, उस समय बहुत गंभीर बात कर रहा हूं दोस्तों, सुनिए, बहुत गंभीर बात बता रहा हूं दोस्तों। प्लीज दोस्तों, आपके दिल को चोट पहुंचेगी ऐसी बात बता रहा हूं। नवाज शरीफ ने यह कहा, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री देहाती औरत जैसे हैं। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में मेरे प्रधानमंत्री से हम लड़ेंगे, नीतियों के लिए झगड़ा करेंगे, लेकिन ये 125 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री हैं। नवाज शरीफ, ये आपकी कौन सी औकात है? आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को देहाती औरत कह के संबोधन करते हो और ये कहते हो कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री तो देहाती औरत जैसे हैं। वो ओबामा के पास जाकर के मेरे खिलाफ शिकायत करते हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता। हिंदुस्तान का इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में हम 125 करोड़ एक है, वयम पंचाधिकम शतम। हमारे प्रधानमंत्री का अपमान यह देश सहन नहीं करेगा। और मैं उन पत्रकारों से पूछना चाहता हूं, मैं जानता नहीं वो कौन पत्रकार थे, लेकिन मेरे देश के जो पत्रकार नवाज शरीफ के सामने बैठ करके उसकी मिठाई खा रहे थे और नवाज शरीफ मेरे देश के प्रधानमंत्री को भला बुरा कह रहे थे, गालियां दे रहे थे, देहाती औरत कह रहे थे, और हिंदुस्तान के उस पत्रकार से मेरी अपेक्षा थी, इस देश की अपेक्षा थी कि वो नवाज शरीफ की उस मिठाई को ठोकर मार के चल देते। जो भी पत्रकार नवाज शरीफ के सामने बैठ करके मेरे देश के प्रधानमंत्री के अपमान की बात सुन रहे थे, ये पत्रकार भी मेरे देश की जनता को जवाब दें। देश की इज्जत होती है, देश का स्वाभिमान होता है। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान की धरती पर हमारे राजनीतिक विरोध है, वैचारिक विरोध है, देश की बर्बादी की हमें पीड़ा है। हम लड़ेंगे, मरेंगे, घर में करेंगे। दुनिया के किसी देश को मेरे देश पर उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। लेकिन भाइयों बहनों, ये नवाज शरीफ, इसमें ये हिम्मत आई कहां से? नवाज शरीफ ने, उनसे बुजुर्ग है हमारे प्रधानमंत्री, उम्र की भी इज्जत न की और ऐसे हल्के शब्द प्रयोग करने की हिम्मत आई कहां से? ये हिम्मत इसलिए आई कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की उनकी पार्टी में ही इज्जत को मिट्टी में मिला दिया गया। उन्हीं पार्टी का नेता देश के प्रधानमंत्री को नॉनसेंस कहे तो दुनिया में उसको इज्जत कहां से मिलेगी? मित्रों, अगर मैं देहाती भाषा में कहूं, गांव की भाषा में कहूं, तो कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष ने भारत के प्रधानमंत्री की पगड़ी उछाल दी है, पगड़ी उछाल दी है।
और जब देश में आप ही आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं करोगे तो नवाज शरीफ क्यों करेगा? कितना बड़ा पाप किया है प्रधानमंत्री जी। आज आप नवाज शरीफ को मिलने वाले हैं। देश को शक है प्रधानमंत्री जी कि आप नवाज शरीफ के सामने सर ऊंचा उठा करके, सीना तान करके ऊंची आवाज से बोल पाओगे कि नहीं, क्योंकि कुछ वर्षों से बोलने की आदत आपकी चली गई है। देश को शक है कि आप पाकिस्तान के सामने बैठ करके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हिंदुस्तान को कब वापस मिलेगा उसकी तारीख की चर्चा कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, देश को शक है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।